बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 1 अगस्त 2024 का दिन है, सुबह के 6 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। कुछ ताज़ा डेवलपमेंट्स हैं मौसम के हवाले से भी, और दरियाए सिंध में 2.25 लाख जो आगे चश्मा काला बाग है वहाँ पर भी पहुँच रहा है। और बहुत सारे दोस्त कहते थे कि अगर तौसा पर 2.5 लाख बनेगा, यानी तौसा और गुड्डू के बीच के वाले लोग, तो वो कह रहे थे हमारी जो बेट में फसलात है कच्चे में, उनको लिए मसला बन सकता है। तो अब तौसा 2.5 लाख पे शायद बनता नज़र आए, क्योंकि कुछ और भी नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है जिस तरह से। तो बहरहाल ये सारी डिटेल बताता हूँ। जो ताज़ा डाटा मतलब 3-4-5 घंटे कबल का डाटा मेरे पास है, उस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। फिर एक ताज़ा डाटा आता है मतलब घंटे 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, उस हवाले से फिर मैं आपको अपडेट करूंगा कि लेटेस्ट क्या है। अब भी जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट आप इसको समझें, क्योंकि रात गए काफ़ी सारी चेंजिंग आई है। तो आप सबसे गुजारिश कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब में इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। और मौसम के वाले से रात गए 11 मिनट की वीडियो में मैंने डिटेल से आपको बताया था, और रात गए ही तेज़ हवा चलना शुरू हो गई थी। इधर जनूबी पंजाब की मैं बात करता हूँ, मुल्तान या डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की, और शायद दीगर इलाकों में भी ये सिलसिला हवा का था। और रात से ही कुछ मोतदिल सा मौसम बन गया था, लेकिन जो सिलसिला भारत की तरफ से पाकिस्तान के हदूद में दाखिल रात को हुआ था, उसका असर मैंने बताया था कि इम्पैक्ट जो है वो दीगर इलाकों में भी पड़ेगा और बूंदाबांदी भी होगी, बारिश भी होगी। तो वो वही हुआ कि जो बादलों का एक सिलसिला है, ठंडी हवाएं हैं, वो इस वक्त मुल्तान डिवीज़न खानेवाल ज़िला में भी और दीगर बहुत सारे इलाकों में भी इसका असर होगा यकीनन, क्योंकि बहावलपुर डिवीज़न में बहावलपुर रहीम यार खां इलाके आते हैं, वो जो भारतीय सरहद के साथ इलाके हैं, वहाँ पर बारिश की भी इतलात हैं। तो ये सिलसिला जो है अगले 6 रोज़ तक जारी रहेगा। यानी जिस तरह से इदारों ने बताया कि 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक, और जो हबस का सहर था वो टूट गया, ठंडी हवाएं चल रही हैं। और ऐसा मौसम अभी मैं जब ये वॉइस बना रहा हूँ, वॉइस ओवर कर रहा हूँ वीडियो को, तो ठंडी इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है। और हमने तो कम से कम 1.5 माह हबस का एक जो है अज़ाब भुगता है। तो अल्लाह खैर करेगा। अब ये सिलसिला जो है फैल जाएगा जनूबी वस्ती पंजाब में भी और अपर पंजाब में भी और दीगर इलाकों में, क्योंकि ये बारिशी जो स्पेल है सिंध भर के मुख्तलिफ इलाकों में है और बलूचिस्तान के भी कुछ इलाकों में, और फिर आगे जो है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी। और ये बारिश बरसाने का सबब भी बनेगा, और इसी वजह से तमाम अर्बन फ्लडिंग की बात की हुई है और फ्लैश फ्लडिंग की बात की हुई है। तो बहरहाल ये डिटेल वीडियो बाद में 2-1 घंटे तक मैं फिर से आपको अपडेट करता हूँ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के साथ। अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1532-33 फीट तक पहुँच चुका होगा। मंगला डैम का 1213 फीट तक। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 1014 वही डाटा आ रहा है। सुलेमान की पर 4148, इस्लाम पर 1277। अभी इन तीनों दरिया इस सतलुज में तो कोई ख़तरा है ही नहीं। दरिया रावी में जसर पर जो है 5507 क्यूसेक, शादरा पर 14,129, बल्लो की पर 12,765, सदरई बराज पर 6,610 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला पर 48,983, खान की पर 36,840, कादराबाद पर 36,351, त्रिमू बराज पर 25,341। अच्छा, ये त्रिमू पर 25,341 है और उधर सिदनई बराज पर 6600 है। तो आप समझ लें कि 31-32 हज़ार जो है वो आगे कबीर वाला से आगे मुल्तान, बंदबोसन या शुजाबाद, जलालपुर, पीर वाला, आगे अलीपुर, मुजफ्फरगढ़ की तरफ जा रहा है दरिया चनाब का। पर ये कोई पानी वानी तो है नहीं। बहरहाल आपको एहतियात करनी चाहिए अगर आपकी कोई नदी नालों में कोई फसल है तो। पंजनद पर 7,183 क्यूसेक। दरिया जिला में मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक। रसूल पर सखराज 5,341 क्यूसेक। दरिया सिंध में करदू पर 1,82,100 क्यूसेक। बिशाम पर 2,80,000 प्रताप ब्रिज पर 2,80,300 क्यूसेक। बिशाम पर 3,20,000 क्यूसेक। त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो मुसलसल आप समझ लें कि 2,61,300 क्यूसेक। काबुल दरिया में 91,000 क्यूसेक यहाँ पे दरमियाने दर्जे का सैलाब है। और काला बाग पर 2,77,639 क्यूसेक। चश्मा पर 2,71,761। तौसा बराज पर 1,94,765 क्यूसेक। गुड्डू पर 1,43,045। सखर पर 79,908 क्यूसेक, जबकि कोटरी पर 36,840 क्यूसेक। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।